पान के पौधे की कटिंग लगाने का ये बहुत ही सही टाइम चल रहा है। यदि बीजों से भी आप पान के पौधे को उगाना चाहते हैं तो अभी बीजों को भी लगा सकते हैं। पान के पौधे को मनी प्लांट की तरह ही ग्रो किया जाता है और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान से टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने पान के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। पान के पौधे की कटिंग लगाना यदि आप चाहते हैं तो अभी अपने ही पौधे से कोई भी एक कटिंग ले सकते हैं। जैसे हम मनी प्लांट की कटिंग लेते हैं, कटिंग लेने के समय इस बात का ध्यान रखें कि यदि उसमें एक दो एरियल रूट्स आ जाएं तो उस पौधे का लगना और भी इजी हो जाता है। पान के पौधे में एरियल रूट्स अपने आप निकलते हैं नीचे से। यदि आप वहाँ से मिट्टी में दबा देते हैं तो वो जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। कुछ ऐसी कटिंग लीजिए जिसमें 2-3 स्टेम ऑलरेडी हो और 2-3 पत्ते हों, तो पत्तों की सहायता से ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। आप चाहें तो इस पौधे को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट की जड़ें बनाती हैं पानी में, वैसी इसकी भी जड़ें बन जाती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पान के पौधे की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आती हैं, यानी कि मगही पान, बनारसी पान, ऐसे करके बहुत सारे नेम आते हैं, लेकिन सभी को लगाने का तरीका सेम है और पान के पौधे को घर में रखना शुभ भी माना जाता है। देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स निकले हुए हैं। यदि इन एरियल रूट्स के पास से कट करके, मतलब 1 इंच नीचे से कट करके यदि आप इस स्टेम को सॉइल में दबा देंगे तो आप न्यू पौध तैयार कर सकते हैं। जो भी आप इसके लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं वो वेल ड्रेन होना चाहिए और सैंड ज़रूर होना चाहिए। 20% सैंड आप ज़रूर सॉइल में मिला लीजिए। बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट आप 10% मिला सकते हैं। यदि आपके पास सैंड नहीं है तो आप डायरेक्टली सॉइल में भी लगा सकते हैं। ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अब जो खास बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है जिस वजह से कि आपका पौधा मरने लगता है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इस पौधे को, लेकिन ड्राई भी नहीं होना चाहिए। गर्मियों में क्या होता है कि हवा में ड्राइनेस बहुत होती है जिस वजह से इस पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं। इस पौधे को कभी भी डायरेक्ट सन में नहीं रखना है। ऐसे जगह पे रखिए या तो शाम की जाती हुई धूप मिल जाए। जैसे अभी आप मेरे पौधे की जो देख रहे हैं, जो लोकेशन है, ये 5 बजे शाम का वीडियो है, यानी कि अभी धूप बिल्कुल जा रही है, सनसेट का टाइम है। तो ये धूप इस पौधे के लिए ठीक है। या फिर मॉर्निंग की धूप आप दे सकते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग की 7-8 ओ क्लॉक की जो धूप होती है वो यदि आपके घर में आती है तो वो धूप दे सकते हैं, लेकिन दोपहर के धूप से आप ज़रूर बचा कर रखेंगे। पान के पौधे को स्टेम कटिंग से और रूट डिवीज़न से अलग किया जा सकता है। रूट्स के पास, जैसा कि अभी आपने देखा, बहुत सारी न्यू, आप यूँ कह सकते हैं, जड़ें अपने आप निकल आती हैं, तो उन्हें आप कट करके यदि सॉइल में दबा देंगे तो न्यू पौध बनाएगी। अब सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है कि पौधा अनायास अचानक ही सूखने लगता है। ऐसा तब होता है जब आप पानी देना भूल जाते हैं या सॉइल में 3-4 दिनों तक पानी नहीं दे पाते हैं। यदि आप पानी नहीं भी दे रहे हैं और पत्तियों को सिर्फ वॉश कर रहे हैं तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। पानी हमेशा 3 से 4 दिनों के गैप पर ही दीजिए। जो आप पॉट साइज रखेंगे वो 6 से 8 इंच के बीच का रखिए और पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप उसे ट्रेलिस दे दीजिए, यानी कि किसी भी सहारे से, जैसे जैसे हम लोग मनी प्लांट को लगाते हैं कॉयर से बांध करके या स्टिक से बांध करके। ऐसा करने से एरियल रूट्स जो है उस मॉस स्टिक के अंदर फंस जाती हैं और जब मॉस स्टिक पर आप पानी डालते हो तो वहाँ से मॉइस्चर लेकर के इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आती हैं। तो यदि आपके पास मॉस स्टिक है तो आप उसी के सहारे इसे बांधिए। इससे इस पौधे के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग मनी प्लांट को बांधते हैं मॉस स्टिक से, ठीक वैसे ही करना है। जहाँ तक खाद की बात है, 3 महीने पर एक बार आप किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को डाल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट हो या काऊ डंग मैन्योर हो। और यदि लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को आप 1 चम्मच लेकर के रात भर पानी में भिगोइए, अगले दिन उस पानी को यूज़ कर लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, उपले या कंडे कोई एक लेकर के पानी में डालिए, फिर उपले को निकाल लीजिए और उस पानी को यूज़ कर लीजिए। इससे ज़्यादा कोई अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा खाद देंगे तो निश्चित तौर
पर पौधा सूख जाएगा, क्योंकि पान के पौधे को आप यूँ कह सकते हैं अनायास ही उगाया जा सकता है। इसके लिए कोई अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। धूप से बचाकर रखना है। अभी के बाद से बरसातों तक आप इसे धूप से बचाकर रखेंगे। बरसात में बारिश के पानी में आप इसे 1 या 2 बार भीगने दे सकते हैं, उसके बाद इसे अंदर रखना होगा ताकि बरसात का पानी ज़्यादा ना हो। इसकी छोटी-छोटी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। जब आप कटिंग लगाएँ, पत्तों पर सिर्फ पानी वॉश करते रहें, उसके सॉइल में पानी ना दें। यदि आप खाद, पानी और धूप 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये पौधा आपके यहाँ उग आएगा। यदि किसी भी प्रकार के फंगस का शिकार हो गया है तो सिर्फ आप नीम खली 1 चम्मच सॉइल में मिला दीजिए या फिर पानी में 3-4 घंटे भिगो करके उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। या ऐसा भी कर सकते हैं जो कई बार मैं आपको बताती हूँ, नीम की पत्तियों को बॉयल कर लीजिए और उसके पानी से स्प्रे कर दीजिए। बहुत जल्दी फंगस चला जाएगा। बहुत ही आसान है पान के पौधे को घर में लगाना और ये वास्तु के अनुसार बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लांट है। इसे अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।